नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी ब्रिज कोर्स कक्षा 9 में पंडित जसराज के कार्यपत्रकों को भरना सीखेंगे। बच्चों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल मात्र एक ऐसा चैनल है जो एमपी बोर्ड की हिंदी के संपूर्ण सिलेबस पर काम कर रहा है। आइए बच्चों, देखते हैं कार्यपत्रक 1 श्रुतलेख, जो कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपके द्वारा इस पत्रक में लिखे जाने हैं। शिक्षक बोलेंगे और आपको लिखने पड़ेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं कार्यपत्रक 2। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में चुनकर लिखिए। नंबर 1 प्रश्न है, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। इसमें रेखांकित शब्द है आग। हमको इसका पर्यायवाची इन 4 विकल्पों में से चुनकर राइट का चिन्ह लगाना है। जैसे शोभा पहला विकल्प है, दूसरा अग्नि, तीसरा समीर और चौथा है चिंगारी। तो इसमें आग का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। अग्नि पर राइट लगा रखा है मैंने। दूसरा प्रश्न, उनके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। इसमें क्या है, नेत्र का पर्यायवाची ढूंढना है। तो इसमें नेत्र का पर्यायवाची अलक नहीं है, कनक नहीं है, हस्त नहीं है, तो क्या बचा, नयन। नयन नेत्र का पर्यायवाची है। अगला तीसरा प्रश्न, उसका मन आनंद से भर गया। इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं। अलंकार आनंद का पर्यायवाची नहीं होता है, अपूर्व आनंद का पर्यायवाची नहीं होता है, अभिमान यह भी नहीं है, उल्लास आनंद का पर्यायवाची उल्लास, यह सही है, इसलिए इस पर राइट का निशान लगा दिया है। देखते हैं चौथा प्रश्न, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से सही विकल्प है परमात्मा। ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा होता है। अगला है 5वां, वह नदी के किनारे घूम रहा था। इसमें किनारे का पर्यायवाची हमें ये विकल्पों में से चुनना है। जैसे कतार ये नहीं है, बाण यह नहीं है, वसुंधरा यह भी नहीं है। अब बचता है तीर। तीर किनारे का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 6वां, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में। तो याद का पर्यायवाची हमें देखना है बच्चों। तो याद का पर्यायवाची है स्मरण। इस पर मैंने राइट का निशान लगा दिया है। स्मरण याद का पर्यायवाची है। प्रश्न 7वां, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। उम्र का पर्यायवाची देखना है। इसमें उम्र का पर्यायवाची है आयु, इसलिए इसमें मैंने राइट का चिन्ह लगा दिया है। अगला है 8वां, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। नंबर 1 पे है पूजना, यह सम्मान का पर्यायवाची नहीं है। सहारा यह भी नहीं है। सामना यह भी नहीं है। अब बचा है आदर। तो आदर सम्मान का पर्यायवाची है। आइए बच्चों, अब देखते हैं कार्यपत्रक 3। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों को अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न देखें। इसमें पहला है अगम और दुर्गम। तो अगम का अपन वाक्य प्रयोग करें, ईश्वर अगम अगोचर है। दुर्गम का वाक्य प्रयोग, वह अपनी हिम्मत और सहन शक्ति से दुर्गम घाटी से बाहर आ गया। अगला है दूसरा ईर्षा और द्वेष। तो ईर्षा का प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग, मोहन सोहन से ईर्षा करता है। अगला है द्वेष। द्वेष का वाक्य प्रयोग, आज किसी को किसी से द्वेष नहीं है। तीसरा कार्य और कर्तव्य। कार्य का वाक्य प्रयोग देखें, राधा अपना कार्य समय पर पूरा कर लेती है। कर्तव्य का देखें, देश के कानून का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। चौथा देखें आज्ञा और अनुमति। सबसे पहले देखें आज्ञा का,
हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुमति का देखें, राधा ने बिना अनुमति के कार्य किया तो उसे नहीं करना था, जो उसे नहीं करना था। अगला देखें 5वां, अभिमान और अहंकार। पहले देखें अभिमान का, मुझे अपने देश पर अभिमान है। अगला अहंकार का, अहंकार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। 6वें में है नमस्ते और नमस्कार। पहले नमस्ते का वाक्य प्रयोग देखें, मैं रोज अध्यापक से नमस्ते करता हूँ। अब नमस्कार का देखें, मैं रोज सुबह माता पिता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आइए बच्चों अब देखते हैं कार्यपत्रक 4। पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द है नंबर 1 पर शुरुआती, इसका अर्थ है आरंभ करना या आरंभ होना। वाक्य प्रयोग, यह आरंभ की कहानी है, यानी यह शुरुआत की कहानी है। अगला है जसराज, इसका अर्थ होता है रसों का राजा। वाक्य प्रयोग, आम को रसों का राजा कहा जाता है, या कहें आम को जसराज कहा जाता है, एक ही बात है। अगला निधन, निधन का अर्थ होता है मृत्यु। वाक्य प्रयोग, राजा का निधन हो गया, या कहा जाए राजा की मृत्यु हो गई। अगला है शैतानी, इसका अर्थ होता है शरारती, शैतानी करना या शरारत करना। वाक्य प्रयोग, यह बहुत शरारती बच्चा है, या कहें यह बहुत शैतान बच्चा है। ताउम्र, इसका अर्थ है उम्र भर। इसका वाक्य प्रयोग, उम्र भर मैं आपका आभारी रहूँगा। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 5, जिसमें आपको अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखना है। जैसे आपकी रुचि क्रिकेट में है तो आपको क्रिकेट के बारे में विस्तार से लिखना है। आपकी रुचि लेखन कार्य में है तो आपको कोई निबंध वगैरह लिखना है। अपनी रुचि के अनुसार आपको इसमें अनुच्छेद लिखना है। आइए बच्चों अब देखते हैं कार्यपत्र 6। जो भी आपका सबसे प्रिय शिक्षक हो उसके बारे में आपको 5 लाइन इस कार्यपत्रक में लिखना है।